दूसरा प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जगत के विस्तार को जाना, ब्रह्म को जाना, क्या आप उन्हें ब्राह्मण का संबोधन देंगे? जन्मजात ब्राह्मण से तो ज्यादा ही ब्राह्मण आइंस्टीन को कहना होगा। जो केवल पैदा हुआ है ब्राह्मण के घर में इसलिए ब्राह्मण, उससे तो आइंस्टीन ज्यादा ही ब्राह्मण है। यज्ञोपवीत धारण करके जो ब्राह्मण हो गया है, उससे तो आइंस्टीन ज्यादा ही ब्राह्मण है। मरने के 2 दिन पहले आइंस्टीन से किसी ने पूछा, दोबारा अगर पैदा हूं तो क्या होना चाहेंगे? फिर वैज्ञानिक बनना चाहेंगे? आइंस्टीन ने आंख खोली और कहा, नहीं नहीं, भूल कर भी नहीं। जो भूल एक बार हो गई हो गई। दोबारा मैं कुछ भी विशिष्ट ना बनना चाहूंगा। प्लंबर बन जाऊंगा, कोई छोटा मोटा काम। विशिष्ट होना अब नहीं। देख लिया, कुछ पाया नहीं। अब तो साधारण होना चाहूंगा। यही तो ब्राह्मण का भाव है, यह विनम्रता। फिर भी उनको मैं पूरा ब्राह्मण नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रह्मांड तो उन्होंने जाना। वो जो बाहर था वो तो जाना, लेकिन जो भीतर था उसको नहीं जाना। फिर भी ब्राह्मणों से बेहतर, क्योंकि ये कहा कि जो भीतर है उसका मुझे कुछ पता नहीं। जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिया है और शास्त्र से रट लिया है, उस रटन को जो अपना ज्ञान दावा करते हैं, उनसे तो ज्यादा ब्राह्मणत्व आइंस्टीन में है। कम से कम कहा तो कि मुझे भीतर का कुछ भी पता नहीं, भीतर मैं कोरा का कोरा, खाली का खाली। इस जगत की बहुत सी पहेलियां मैंने सुलझानी, लेकिन मेरे अपने अंतस की पहेलियां उलझी रह गई। उपनिषद कहते हैं, जो कहे मैं जानता हूं, जानना कि नहीं जानता, और जो कहे कि मैं नहीं जानता, रुक जाना, शायद जानता हो। आइंस्टीन कहता है, मुझे कुछ पता नहीं भीतर का। बाहर के ज्ञान ने यह भ्रांति कभी पैदा न होने दी कि भीतर का जान लिया है। बाहर की प्रतिष्ठा ने किसी तरह का भ्रम न पैदा होने दिया। बाहर की प्रतिष्ठा बड़ी थी। मनुष्य जाति के इतिहास में 2-4 लोग मुश्किल से इतने प्रतिष्ठित हुए हैं जैसा आइंस्टीन प्रतिष्ठित था। लेकिन फिर भी इससे कोई अस्मिता, अहंकार खड़ा ना हुआ, इससे मैं भाव पैदा ना हुआ। तो ब्राह्मण से तो ज्यादा ब्राह्मण। लेकिन जो जाना वो बाहर का था। ब्रह्मांड का विस्तार जाना, पदार्थ का विस्तार जाना, दूर दूर चांतारों की खोज की, लेकिन स्वयं के संबंध में कोई गहरा अनुभव ना हुआ, स्वयं के संबंध में कोई यात्रा ही ना हुई। तो ब्राह्मण तो वही है जो स्वयं के भीतर के ब्रह्म को जान ले। ब्राह्मण तो वही है जो स्वयं के भीतर के ब्रह्म को और बाहर के ब्रह्मांड को एक जान ले। ब्राह्मण तो वही है जो भीतर और बाहर एक का ही विस्तार है, ऐसा जान ले। और याद रखना, जब मैं कहता हूं जान ले, तो मेरा मतलब है अनुभव कर ले। सुन के ना जान ले, पढ़ के ना जान ले। पढ़ के सुना हुआ तो खतरनाक है, उससे भ्रांति पैदा होती। लगता है जान लिया और जाना कुछ भी नहीं। अज्ञान छिप जाता, बस ऊपर ज्ञान की परत हो जाती। उधार ज्ञान, बासा ज्ञान अज्ञान से भी बदतर है। उद्दालक ने अपने बेटे श्वेतकेतु को कहा है, जब श्वेतकेतु वापस लौटा गुरु के घर से सब जानकर, मेरे जानने के अर्थ में नहीं, जानने का जैसा अर्थ शब्दकोश में लिखा है वैसे अर्थ में, सब जानकर, पारंगत होकर, वेद को कंठस्थ करके जब लौटा तो स्वभाव था उसे अकड़ आ गई। बाप इतना पढ़ा लिखा ना था। जब बेटे विश्वविद्यालय से लौटते हैं तो उनको पहली दफा दया आती बाप पर कि बेचारा कुछ भी नहीं जानता।
ऐसा ही उद्दालक को देखकर श्वेतकेतु को हुआ होगा। श्वेतकेतु सारे पुरस्कार जीतकर लौट रहा है गुरुकुल से। उसको ऐसी भीतर अकड़ आ गई कि उसने अपने बाप के पैर भी न छुए। उसने कहा, मैं और पैर छू इस बूढ़े अज्ञानी के जो कुछ भी नहीं जानता। बाप ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं कि बेटे ने पैर नहीं छुए, बल्कि यह देखकर कि यह तो कुछ भी जान के न लौटा। इतना अहंकारी होकर जो लौटा, वो जान के कैसे लौटा होगा। तो जो पहली बात उद्दालक ने श्वेतकेतु को कही कि सुन, तू वह जान लिया है या नहीं जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। श्वेतकेतु ने कहा, यह क्या है, किसकी बात कर रहे? मेरे गुरु जो सिखा सकते थे मैं सब सीख आया हूं। मेरे गुरु जो जानते थे मैं सब जान आया हूं। इसकी तो कभी चर्चा ही नहीं उठी। उस एक को जानने की तो कभी बात ही नहीं उठी जिसको जानने से सब जान लिया जाता। ये एक क्या है? तो उद्दालक ने कहा, फिर तू वापस जा। ये तू जान के अभी आ गया, इससे तू ब्राह्मण नहीं होगा। और हमारे कुल में हम जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते। हमारे कुल में हम जान के ब्राह्मण होते रहे। तू जा, तू जान के लौट। ऐसे ना चलेगा। तू शास्त्र सिर पर रख के आ गया, बोझ तेरा बढ़ गया। तू निर्भर नहीं हुआ है, शून्य नहीं हुआ। तेरे भीतर ब्रह्म की अग्नि नहीं जली, अभी तू ब्राह्मण नहीं हुआ। और ध्यान रख, हमारे कुल में इस तरह हम ब्राह्मण होने का दावा नहीं करते कि पैदा हो गए तो बस ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए। ब्रह्म को जानकर ही हमारे पुरखे दावे करते रहे। और जब तक ये जानना ना हो जाए, लौटना मत। अब गया श्वेतकेतु वापस। बड़ी कठिन सी बात मालूम पड़ी, क्योंकि गुरु जो जानते थे सब जान के ही आ गया है। जब गुरु को जाकर उसने कहा कि मेरे पिता ने ऐसी उलझन खड़ी कर दी, तो वो कहते हैं उस एक को जान के आ जिसे जानने से सब जान लिया जाता है, और जिसे बिना जाने सब जानना व्यर्थ है। वो एक क्या है? आपने कभी बात नहीं की। तो गुरु ने कहा, उसकी बात की भी नहीं जा सकती, शब्द में उसे बांधा भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर तू तय करके आया है कि उसे जानना है, तो उपाय हैं। शब्द उपाय नहीं, शास्त्र उपाय नहीं, सिद्धांत उपाय नहीं। वो तो मैंने तुझे सब समझा दिया, तू सब जान भी गया। तू उतना ही जानता है जितना मैं जानता हूं। लेकिन अब तू जो बात उठा रहा है, ये बात और ही तल की है, और ही आयाम की। एक काम कर, जा गऊओं को गिन ले। आश्रम में कितनी गऊएं हैं, इनको लेके जंगल चला जा। दूर से दूर निकल जाना, जहां आदमी की छाया भी ना पड़े, ऐसी जगह पहुंच जाना आदमी की छाया ना पड़े, ताकि समाज का कोई भी भाव ना रहे। जहां समाज छूट जाता, वहां अहंकार के छूटने में सुविधा मिलती। जब तुम अकेले होते हो तो अकड़ नहीं होती। तुम अपने बाथरूम में स्नान कर रहे हो, तब तुम भोले भाले होते हो, कभी मुंह भी बिचकाते हो आईने के सामने, छोटे बच्चे जैसे हो जाते हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कोई कुंजी के छेद से झांक रहा, तुम सजग हो गए, अहंकार वापस आ गया। अकेले तुम जा रहे सुबह रास्ते पर, कोई भी नहीं, सन्नाटा है, तो अहंकार नहीं होता। अहंकार के होने के लिए तू का होना जरूरी है। मैं खड़ा नहीं होता बिना तू के। तो गुरु ने कहा, दूर निकल जाना जहां आदमी की छाया ना पड़ती हो। गऊओं के ही साथ रहना, गऊओं से ही दोस्ती बना लेना, यही तुम्हारे मित्र, यही तुम्हारा परिवार। निश्चित ही गऊएं अद्भुत है। उनकी आंखों में झांका, ऐसी निर्विकार, ऐसी शांत। कभी संबंध बनाने की आकांक्षा हो श्वेतकेतु, तो गऊओं की आंखों में झांक लेना। और तब तक मत लौटना जब तक गऊएं 1000 ना हो जाएं। बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे। 400 गऊएं थीं आश्रम में, उनको सबको लेके श्वेतकेतु जंगल चला गया। अब 1000 होने में तो वर्षों लगे। बैठा रहता वृक्षों के नीचे, झीलों के किनारे, गऊएं चरती रहती हैं। सांझ विश्राम करता, उन्हीं के पास सो जाता। ऐसे दिन आए, दिन गए, रातें आईं, रातें गईं, चांद उगे, चांद ढले,
सूरज निकला, सूरज गया, समय का धीरे धीरे बोध भी ना रहा, क्योंकि समय का बोध भी आदमी के साथ है। कैलेंडर तो रखने की कोई जरूरत नहीं जंगल में, घड़ी भी रखने की कोई जरूरत नहीं, यह भी चिंता करने की जरूरत नहीं कि सुबह है कि सांझ है कि क्या है कि क्या नहीं है। और गऊएं तो कुल साथी थी, कुछ बात हो ना सकती थी। गुरु ने कहा था कभी कभी उनकी आंख में झांक लेना, तो झांकता था, उनकी आंखें तो कोरी थी, शून्यवत। धीरे धीरे श्वेत केतु शांत होता गया, शांत होता गया। कथा बड़ी मधुर है। कथा है कि वो इतना शांत हो गया कि भूल ही गया कि जब 1000 हो जाएं तो वापस लौटना। जब गऊएं 1000 हो गई तो गऊओं ने कहा श्वेत केतु अब क्या कर रहे हो, हम 1000 हो गए, गुरु ने कहा था अब वापस लौट चलो आश्रम, अब घर की तरफ चलें। गऊओं ने कहा इसलिए वापस लौटा। कथा बड़ी प्यारी। गऊओं ने कहा होगा ऐसा नहीं, लेकिन इतनी बात की सूचना देती कि ऐसा चुप हो गया था, मौन, कि अपनी तरफ से कोई शब्द ना उठे, ख्याल भी ना उठा। अतीत जा चुका, मन के साथ ही गया अतीत, मन के साथ ही चला जाता है। इस मौन क्षण में एक जाना जाता है, लौटा। गुरु द्वार पर खड़े थे, देखते थे। गुरु ने अपने और शिष्यों से कहा देखते हो 1001 गऊएं लौट रही। 1001, क्योंकि गुरु ने श्वेतकेतु को भी गऊओं में गिना, तो गऊ हो गया, ऐसा शांत हो गया जैसे गाय। वो उन गऊओं के साथ वैसा ही चला आ रहा था जैसे और गायें चली आ रही थी। गांव और उसके बीच इतना भी भेद न था कि मैं मनुष्य हूं और तुम गाय हो। भेद गिर जाते शब्द के साथ, अभेद उठता निशब्द में। जब वहां के गुरु के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि अब कुछ आज्ञा, तो गुरु ने कहा अब क्या, तू तो जान के ही लौटा, अब क्या समझाना है, तेरी मौजूदगी कह रही कि तू जान के लौटा, अब तू अपने घर लौट जा सकता है, अब तेरे प्रताप प्रसन्न होंगे, तू ब्राह्मण हो गया। तो आइंस्टीन को ब्राह्मण इस अर्थ में तो नहीं कह सकते, लेकिन आइंस्टीन ब्राह्मण होने के मार्ग पर था। बाहर को जान लिया था, भीतर को जानने की प्रगाढ़ जिज्ञासा उठी थी। लेकिन फिर भी मैं फिर से दोहरा दूं, तुम्हारे तथाकथित ब्राह्मणों से शंकराचार्य के पुरी से तो ज्यादा ब्राह्मण था। तीसरा प्रश्न,